दोस्तों कई सालों से एक गांव के बाहर जंग लगी हुई बस खड़ी हुई थी। उसकी सीटों पर भी जंग लग चुका था। जैसे कोई बस किसी के काम की नहीं रही होगी तो उसको गांव के बाहर खाली जगह में खड़ी कर दिया होगा। अब उस बस के अंदर प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, संबंध भी बनाते हैं उस दिन वो। और फिर संबंध बनाते वक्त प्रेमिका को जंग लगी कील ऐसी जगह घुस जाती है, उसके बाद प्रेमिका की तड़प तड़प कर मौत होती है। प्रेमिका को टेटनस हो जाता है। दोस्तों क्या तो यह मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उड़ीसा के एक गांव के अंदर, जहां पर उर्मिला नाम की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 21 साल, वह अपने ताऊ ताई के पास रहा करती है क्योंकि उसके माँ बाप की मौत हो चुकी है। ताऊ ताई के यहाँ पर रहती है। उसके ताऊ के 2 लड़के हैं जो कि जवान हो चुके हैं। एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी है, वह शादीशुदा है। अब जो उर्मिला होती है, उसके माता पिता की जब मौत हो जाती है तो यह अपने ताऊ और ताई के पास रहने लगती है। उर्मिला के माता पिता गाय भैंस पाला करते थे, उनका दूध बेच करके कुछ गुजारा किया करते थे और खेतों में हरा चारा हो जाया करता था, खेत भी थे इनके पास। अब जो उर्मिला होती है अकेली करती क्या, अपनी गाय भैंसों को ताऊ की गाय भैंसों में मिला देती है और फिर ताऊ के यहीं पर उसको रहना होता है। तो अपनी भैंसों का भी चारा पानी करती, तो अब साथ में ताऊ की भैंसों का भी चारा पानी कर दिया करती है। बच्ची ही तो है, सबके बराबर होती हैं। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, घर का सारा काम उर्मिला को करना पड़ता है और जो ताऊ होता है उसका, वह देखता है कि बेटी जवान हो गई है तो उसका ताऊ उसके लिए लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक कोई लड़का उसकी शादी के लिए मिला नहीं था। अभी तलाश जारी थी, लेकिन जो उर्मिला थी लगातार काम में व्यस्त रहा करती, किसी से कोई मतलब नहीं। शाम को भैंसों का दूध निकालना, दिन में खेतों पर जा कर के चारा लेकर आना। एक बुग्गी थी उनके पास जिसमें बर्द जो बैल होता है वो जुड़ता था और बैल पर बैल बुग्गी जो थी उसमें वह चारा वगैरह ले आया करती थी अकेली, वो चलाना भी जानती थी। अब कहते हैं अच्छे से समय गुजर रहा था। उसकी जो माँ थी उसकी मौत हुई थी, पीलिया हो गया था उसको, और उसका जो पिता था उसकी मौत हुई थी खेतों में वह काम कर रहे थे। तभी थोड़ा बादल होता है और आसमानी बिजली गिरती है उनके ऊपर, तो उनकी भी मौत हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो 6 महीने के अंदर अंदर दोनों माता पिता की इसकी मौत हो चुकी थी। ना कोई भाई था, ना कोई बड़ी बहन, ना छोटी बहन, कुछ नहीं था। तो अब अच्छे से समय गुजर रहा था, बहुत काम किया करती। मगर दोस्तों अब इसके जो अच्छे दिन थे ना, उनको किसी का ग्रहण लग जाता है, नज़र लग जाती है और उल्टे दिन यहाँ से प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं। जो ताऊ होता है इसके यहाँ पर इसको खूब प्यार किया करता और यही कहा करता है कि बेटी तू बहुत अच्छी लड़की है, आजकल ऐसी लड़कियाँ होती नहीं हैं। अभी तक तो यह खूब प्यार पा रही थी, लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, जो ये खेतों पर जाती है तो खेतों पर जाते वक्त जैसे चारा लेने के लिए जाया करती है तो रास्ते में गांव से बाहर एक पुरानी जंग लगी हुई बस खड़ी हुआ करती है, उसको ये देखा करती है। पर इसने कभी उसके अंदर चढ़कर नहीं देखा था। किसी ने 10 सालों से उस बस को वहीं पर खड़ा करके रखा हुआ था। उसकी सीटों से गद्दा भी हट गया था, जो फॉर्म होता है ना वो हट गया था, और जो कील वगैरह रह जाती हैं सीट पर, लोहे की कील वो रह गई थी। इस तरह से उसकी गद्दियाँ भी फट चुकी थी। मगर बस का लोहा जो था वो जंग खाया हुआ था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो चुका था कि भाई मामला गड़बड़ था। अब जो ये लड़की उर्मिला होती है, जैसे ये खेतों पर जाया करती है तो एक आशीष नाम का लड़का, जो कि पड़ोस में उसका खेत था, गांव में भी पड़ोस में रहा करता था, वह भी चारा लेने के लिए जाया करता है और कहा करता है मेरी तो 2 ही भैंसें हैं, मुझे तुम अपनी बुग्गी में बिठा कर ले जाया करो और वहाँ से मैं चारा अपना काट करके बुग्गी में ले आया करूँगा। तो दोनों जाते और बुग्गी में बैठकर वो चला जाया करता, उधर से चारा काटा करता और फिर दोनों अपने घर पर आ जाया करते। रास्ते में बस को भी देखा करते। जो ये पड़ोसी आशीष था, यह इनके यहाँ दूध लेने के लिए आया करता था पिछले 1-2 महीने से, क्योंकि आशीष के घर में जो गाय भैंस थी वो अब फिलहाल दूध नहीं दे रही थी, तो इनसे दूध ले रहा था कि जब मेरी गाय भैंस दूध देने लगेंगी तो हम दूध आपका उतार देंगे। इस तरह से गांव के अंदर हो जाता है। तो दूध लेने के लिए आया करता, तो दूध जो निकालने का काम है वो
उर्मिला किया करती, वहाँ पर यह डब्बा लेकर बैठ जाया करता। तो अब जब ज़्यादा वह आने लगता है, रोज़ रोज़ आया करता, सुबह भी शाम भी, तो इन दोनों की नज़रें मिलने लगती हैं और उर्मिला को आशीष में प्यार नज़र आने लगता है। आशीष भी उर्मिला को देख करके, जैसे उर्मिला बैठती उठती, गाय भैंस का दूध निकालती, कपड़े ऊपर करती, इस तरह से वह कई बार देखा करता, तो कई बार शरीर का अंग भी दिख जाया करता, कोई जैसे कमर दिख जाती, जैसे सूट वगैरह को ऊपर करके बैठती वहाँ पर। तो इस तरह से अब आशीष उसके ऊपर नज़र टिकाने लगता है। लड़की को भी आशीष अच्छा लगता था और साथ में चारा लेने के लिए खेतों पर जाया करते थे। अब क्या होना था दोस्तों, अब इसी तरह से एक दिन की बात है, यह लड़की अपनी बुग्गी में बैठी हुई और पीछे आशीष बैठा हुआ था, उससे कह रही थी कि तुम जब मैं दूध निकालती हूँ घर पर सुबह शाम, तो तुम बैठ करके बड़ी गौर से मुझे देखते हो, क्या चक्कर है जनाब के मन में, क्या है आखिर। अब ये बिल्कुल फ्रेंड से बन चुके थे, क्योंकि लड़की के ना माँ बाप थे और कोई बात करने वाला था नहीं, काम में लगी रहती थी, तो यही आशीष ही उसके नज़दीक ज़्यादा रहा करता था। अब आशीष उसकी तरफ मुस्कुरा जाता है, पहले तो सर नीचे झुका लेता है, कहता है नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लड़की कहती है अरे बता तो सही जनाब, आखिर हुआ क्या तुम्हारे मन में भी वही ख्याल आ रहे हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं। अब तो आशीष एकदम से पूछता है तुम्हारे मन में क्या ख्याल आ रहे हैं। अब तो यहाँ पर जो लड़की होती है उर्मिला, वह कहती है कि मेरे मन में तो बहुत ही भयानक ख्याल आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तुमसे अंदर अंदर से प्यार हो गया है। अब यह 1 मिनट में बात सुनने के बाद तुरंत आशीष बोलता है कि यही मुझे भी लगता है, तभी मैं बार बार देखता हूँ, रातों में तुम सपनों में आती हो कई बार, और ऐसा लगता है कि हम दोनों कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, बाहों में बाहें डाल करके। अब तो यह बात सुन करके उर्मिला भी उसको अपना दिल दे बैठती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद दोस्तों अब क्या होता है, जैसे खेतों पर चारा लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पर ज्वार थी, बड़ी ज्वार जैसे काटते हैं तो लंबी होती है, तो उसके अंदर जब काटते हैं चारा लेते हैं तो छुप जाते हैं। आस पड़ोस कोई लोग होगा भी, इंसान, तो भी किसी को कुछ पता नहीं होगा कि इस खेत के अंदर क्या है, लेकिन उनके खेतों पर कोई दूर दूर तक हुआ नहीं करता। तो ज्वार काट रहे थे दोनों, और ज्वार काटते काटते एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं, और फिर वहाँ पहली बार इन दोनों के संबंध बनते हैं। और जब संबंध बनते हैं तो आज उर्मिला को ऐसा लगा था कि असली जीना तो यही है। हम तो सोचते थे, यूट्यूब टीवी पर देखते थे कि भाई लड़का लड़की कैसे प्यार कर लेते हैं, लेकिन आज उर्मिला को पता लगा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा मज़ा आता है। इधर जो लड़का था आशीष, उसको भी बड़ा मज़ा आया था। अब तो यही सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है। रोज़ दोनों चारा लेने के लिए आते और चारा लेकर के वापस चले जाया करते। घर वालों को और गाँव वालों को भी विश्वास था कि उर्मिला ऐसी नहीं है, लेकिन दोस्तों कई बार विश्वास टूटते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, इनके लगातार संबंध बन रहे थे। और अब तो एक दिन की बात है, घर पर इसके ताऊ ताई और भाई जो थे 2, वो किसी शादी में गए हुए थे। तो उर्मिला शाम को भी अकेली थी, सुबह भी अकेली होने वाली थी जब दूध निकालती थी। तो शाम को जैसे अकेली थी उर्मिला, तो उसके पास आशीष दूध लेने के लिए आता है। अब उर्मिला कहती है कि ऐसा करो, दूध घर पर दे आओ और अपने घर वालों से कह दो कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पर जा रहा हूँ और सुबह आऊँगा। और अब जो आशीष होता है वो समझ जाता है, और उसके बाद आशीष अपने घर दूध दे करके घर वालों से कहता है कि मैं सुबह आऊँगा, अपने दोस्त के यहाँ पर जा रहा हूँ, उसका जन्मदिन है, दूसरे गांव में जाना है। लेकिन दोस्तों वह दूसरे गांव में ना जा करके पड़ोस में ही उर्मिला के घर में आ जाता है। और फिर आज तो पूरी रात इन दोनों के इस तरह से संबंध बनते हैं जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे को अपना पूरा तन बदन सौंप देते हैं। क्योंकि अभी तक खेतों में चोरी छुपे थोड़ी बहुत देर के लिए एंजॉयमेंट किया करते, उसमें वो मज़ा नहीं था। लेकिन आज जब पूरी रात दोनों ने एक साथ गुजारी एक दूसरे की बाहों में, तो आज तो बस उर्मिला और आशीष बिल्कुल गदगद हो जाते हैं। और अब तो यह बस एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पड़ोस का जो लड़का था वह कहता है कि मेरा मन तो ऐसा करता है मैं तुमसे शादी कर लूं। लेकिन उर्मिला कहती है कि पगला है तू, हम गांव के अंदर भाई बहन का रिश्ता होता है, कौन शादी करने देगा भला। यही है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है, मेरी नहीं होती है, तब तक हम अपना मज़े से ज़िंदगी काटेंगे। ज़्यादा प्रेम प्रसंग के चक्कर में मत पड़ना, और उसके बाद जब शादी हो जाएगी तो अपने अपने रास्ते अलग अलग। शादी होने के बाद भी कभी मौका मिलेगा मैं यहाँ पर आया करूँगी, तो भी अपना मन की चाही कर लिया करेंगे। तो ये डील इनके अंदर फारिग हो जाती है, फाइनल हो जाती है। आशीष भी कहता हाँ ये बात सही है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर फिर से चारा लेने जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन रोज़ जाते हैं, तो इनका रोज़ का काम होता है। अब ये जैसे रोज़ गुजरा करते थे, तो रास्ते में जो सुनसान खेत थे, कहीं खेतों में, गांव से दूर थोड़ा खेतों में
किसी ने कोई बस खड़ी कर रखी थी जिसमें जंग लगा हुआ था। 10 साल से वह वहीं पर खड़ी हुई थी। उसकी सीटें भी फट चुकी थी, सीटों के नीचे जो लोहा होता है, लोहा वो निकल आया था और उसमें भी जंग लगा हुआ था। अब इनका मन बनता है कि देखो हम रोज़ खेतों में संबंध बनाते हैं और आज इस बस के अंदर चल के देखे क्या है इसके अंदर, मैंने देखा नहीं है। और यह इच्छा उस उर्मिला की भी थी, उसने भी बस को अंदर से नहीं देखा था कैसी हो गई होगी, उसकी भी इच्छा जागृत होती है। तो इसे इधर उधर देखते हैं, जो बुग्गी और बैल होता है उसको वहीं पर रोक कर खड़े कर देते हैं और फिर बस को अंदर से देखने के लिए ये चले जाते हैं। लेकिन बस को अंदर तक देखने की बात अगर होती तो वो बात कुछ नहीं थी, वो बात अलग थी। लेकिन अब बस के अंदर चढ़ने के बाद इनके तन बदन में कुछ और तरह की सरसराहट होने लगती है। एक सीट पर दोनों बैठते हैं तो अब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उसी सीट पर यह संबंध बनाने लगते हैं। उस सीट में थोड़ा सा तो फॉर्म था जो गद्दा होता है, लेकिन कुछ आधी सीट में कुछ लोहे की जो कीलें होती हैं वो निकली हुई थी। इन्होंने ध्यान नहीं किया। ये संबंध बनाते बनाते और लड़की के बैक पर, कमर से नीचे बैक पर वो कील चुभ जाती है, खरोंच लगा देती है। लड़की एकदम से चिल्लाती है। आशीष कहता क्या हुआ? वह कहती है अरे मुझे कुछ चुभा है। तो आशीष देखता है तो वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तो आशीष ब्लड को अपनी तौलिया से पोंछ देता है और थोड़ा दबा कर रखता है और थोड़ी देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब आशीष कहता है वैसे ही लग गई होगी थोड़ी बहुत, अब इसका किसको क्या पता चलेगा, ये तो तुम्हारे बैक में है ना, कोई किसी को दिखेगा भी नहीं। और उसके बाद वे वहाँ से हंसी खुशी खेतों पर जाते हैं, वहाँ पर चारा वगैरह लेकर के एक बार संबंध वहाँ भी बनाते हैं और उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता है दोस्तों, और समय गुजरते गुजरते अब 8 दिन गुजर जाते हैं। 8 दिन के बाद उर्मिला का सिस्टम खराब होने लगता है। उर्मिला का जो जबड़ा है वह खुलने में परेशानी करने लगता है, ऐंठन सी बन जाती है और खाना खाने में भी, निगलने में भी उसको दिक्कत होने लगती है। गले की जैसे मांसपेशियां सिकुड़ गई हों, गर्दन में दर्द होने लगता है, दूसरी तरफ घुमाती घुमाई नहीं जाती है और शरीर में तेज़ ऐंठन और झटके से उसके शरीर में लगने लगते हैं। तेज़ उसको बुखार आ जाता है, बीपी उसका बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बैठे बैठे पसीने आने लगते हैं और चेहरा एक जगह पर ही रुक जाता है। जैसे किसी का मतलब उदास हुआ चेहरा रुक जाता है, किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक जगह पर रुक जाया करता है, ऐसे ही इसका चेहरा थोड़ा सा उदास था और उदासी की जगह पर ही चेहरा वहीं पर जाम हो जाता है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ताऊ ताई देखते हैं क्या हुआ बेटी तुझे? अब वो जैसे तैसे बोल पाती, पता नहीं मुझे क्या हो गया। और उसके बाद उसको गाँव के डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिलता है। तो उसको फिर शहर के हॉस्पिटल में जाया जाता है। वहाँ पर भी आराम नहीं मिल रहा था। वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद कोई बीपी वगैरह ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया है, दवाई गोली देंगे तो सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सही नहीं हो पाती है। तो उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो टेस्ट वगैरह लिख देते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है तो डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ करके उसके ताऊ और ताई के पास थोड़ा सा हैरानी में बोलता है। डॉक्टर बोलता है कि जी आपकी लड़की को तो टेटनस हो गई है, कहीं चोट लगी थी इसको, क्या हुआ था इसके साथ? अब लड़की ने तो ताऊ ताई को बताया नहीं था। ताऊ की ताई को क्या बताएगी, भाई इस तरह से मैं कांड कर रही थी तब लगा था। तो अब यहाँ पर लड़की से पूछा जाता है कि बेटी अब कोई सल नहीं है कि आप सही भी हो पाओ या ना हो पाओ, आप सही सही बताओ आपको कहाँ पर चोट लगी थी। अब तो लड़की सोचती है कि अब जब मैं बच ही नहीं पाऊंगी या फिर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो अब सच ही बोल कर जाऊंगी। और उसके बाद वह सारी चीज़ें रो रो करके बता देती है कि पड़ोस के आशीष से मैं प्यार करती थी और हम दोनों संबंध बनाते थे खेत में। एक दिन हमने सोचा कि इस बस के अंदर क्यों ना संबंध बनाए जाएँ, और वह दोनों संबंध बनाते हैं। तो वहाँ पर एक कील थी, जंग लगी हुई कील, वो मेरे पीछे चुभ आती है और थोड़ी बहुत देर में ब्लड बंद हो जाता। आशीष ने कपड़ा लगा दिया था। हमने सोचा कुछ नहीं है, एक बार मैंने सोचा तो था जंग लगी हुई कील है कुछ कर ना दे, लेकिन दोस्तों वह बताती है कि हमें फिर लगा कुछ नहीं होगा। अब जो डॉक्टर होते हैं वह उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ताऊ ताई को भी बहुत शर्म आती है इस बात को सुनने में, क्योंकि ये बात ही अजीब सी थी। डॉक्टर खूब कोशिश कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों यह लड़की बच नहीं पाती है और यह भगवान को प्यारी हो जाती है। इस तरह से नादानी में इसकी जान चली गई थी और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये कहावत जो कही हैं ये बहुत ही सही कही गई हैं। क्योंकि ऐसा जब काम हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है। संबंध बनाते वक्त कोई खरोंच कील की लग गई थी जो कि जंग लगी हुई कील थी और उसकी वजह से इस लड़की की जान चली जाती है। हालांकि ताऊ ताई बहुत रोते हैं क्योंकि वह लड़की वैसे बहुत सीधी थी और पता नहीं यहाँ पर कैसे कदम बहक गया था उसका।
और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, हम बच्चों पर विश्वास करते हैं दिल से भी ज़्यादा, लेकिन उन बच्चों के कारनामे कई बार ऐसे ऐसे निकल कर आते हैं, ये मतलब सोचने पर ये मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये लड़का ऐसा कर सकता है, क्या ये लड़की ऐसा कर सकती है। तो ऐसा इस कहानी में हुआ था और थोड़ा दर्दनाक तो थी ही। और आजकल कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई दर्दनाक क्या थी, संबंध बना रही थी। भैया संबंध तो अब बताओ आज मैं यहाँ पर 7 साल हो गए हैं यूट्यूब पर, कितनी वीडियो लेकर आता हूँ, सारी चीज़ें संबंध बनाने से ही शुरू होती हैं वैसे तो। पर आजकल के दौर में लड़कियाँ कई बॉयफ्रेंड रखती हैं, उसने भी बेचारी ने कहते हैं वो थोड़ा मन कराया तो उसने भी बॉयफ्रेंड रख लिया, लेकिन इनकी गलती यही थी बस के अंदर जाकर संबंध बनाना, क्योंकि बॉयफ्रेंड रखने से कानून मना नहीं करता है। दोनों बालिग थे, एक दूसरे के साथ रह सकते थे। अगर कानून के हिसाब से कहा जाए, समाज के हिसाब से कहा जाए तो भैया गलत किया था उन दोनों ने। गांव के गांव भाई बहन का नाता होता है और उनके साथ ऐसी घटना हो गई तो ये गलत भी किया था उन्होंने। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिससे कि हमें लगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ भाई ये पूछना चाह रहे होंगे कि ये क्या है साइड में रखा हुआ है, तो दोस्तों ये छोटा सा फ़ैन है, क्योंकि मैं जब शूटिंग करता हूँ तो यहाँ पर पंखे वगैरह सारा कुछ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनके चलने की आवाज़ माइक में आती है। लेकिन ये छोटा सा फ़ैन मार्केट में मिला, मेरा छोटा भाई है जीतू, उनका चैनल भी है ब्रेन डिमांड के नाम से, जीतू सुदेश के नाम से भी, और उन्होंने मुझे ये ला कर दिया कि भाई ये एक बार यूज़ करो, ये धीरे धीरे चलेगा, आवाज़ भी नहीं आएगी वीडियो में और ये आपको गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगने देगा। तो वाकई में एक काम कर रहा है। तो आप दोस्तों लास्ट में वीडियो के मैं उन भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। सुरेंद्र मिश्रा कमेंट करते हैं, उसके बाद राम बाबू मीना कमेंट करते हैं, ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई भाई थे हमारे, उनकी आईडी बदल गई है। और उसके बाद हमारे साथ जमालुद्दीन गौड़ कमेंट करते हैं, नरेंद्र पांडे हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं, संजीव कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद छोट्टन लाल प्रजापति कमेंट करते हैं, संजीव पांडे हैं और धारा सिंह कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, SK फिरोज हुसैन, रतन सिंह यादव हैं, रन सिंह भटनौर कमेंट करते हैं, भूरा खान कमेंट करते हैं, हमारा नाम भूरा खान, ग्राम खजूरिया काला जिला रामपुर तहसील बिलासपुर उत्तर प्रदेश, हमारा नाम भी भैया जी ले लीजिएगा, हाँ ले लिया करो जी, बिल्कुल आपका नाम लिया भूरा खान जी। कौशिक सूत्रधार, और उसके बाद अनुराग कुर्मी कमेंट करते हैं, और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, सपना दुख भरी दास्तां, आई एम हाउस वाइफ हु इज़ लाइक मी, तो ये दूसरी तरह की आईडी है। भरत तिवारी कमेंट करते हैं, निरंजन सैनी कमेंट करते हैं, असलम अली, विनोद शर्मा, समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान हमारी बहन जो कि लगातार कमेंट करती हैं, वेरी नाइस स्टोरी, मे बी देयर मीन टू बी टुगेदर हैप्पी एंडिंग, जी बिल्कुल जी। और उसके बाद दीपन गौर कमेंट करते हैं, कमलेश साहू कमेंट करते हैं, इसे कहते हैं नसीब, मोहन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। उसके बाद सरीरोद्धा गौर, आशीष कुमार कमेंट करते हैं, केवल राम गहलोत कमेंट करते हैं, और उसके बाद असलम अली कमेंट करते हैं, और उसके बाद श्याम की दीवानी कमेंट करते हैं, सिब्बू शेख कमेंट करते हैं, गोविंद दुबे, अर्जुन सिंह, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, अम्बेडकरवादी उत्तमाराम बेगवंशी, भरत तिवारी, संतोष कुमार पासवान, SP मान कमेंट करते हैं, मोहम्मद रफ़ीक और KR साहू, रजत सैनी हैं, मनोज ओरन कमेंट करते हैं। उसके बाद राधा कृष्णा तंवर, रविंद्र मिश्रा मराठा कमेंट करते हैं, मोनोजन कमेंट करते हैं, सूरज डी फिजी से, धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, और मुकेश कुमार यूपी 83 से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं सुशील चौधरी, हमें भी लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।